नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। संदीप माहेश्वरी हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी जब उनके जीवन के बारे में यह वीडियो बनाया जा रहा है तो उनका परिचय तो देना ही पड़ेगा ना दोस्तों। संदीप माहेश्वरी आज के जमाने के एक युवा उद्यमी हैं जो imagesbazaar.com के फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनकी वेबसाइट भारतीय चित्रों का एक बहुत बड़ा भंडार है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो लाइव सेमिनार और यूट्यूब चैनल के द्वारा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम करते हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो वाकई में हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं और संदीप माहेश्वरी के जीवन के बारे में। एक छोटा सा लड़का पड़ोस के बच्चे को लाल साइकिल चलाते हुए देखकर दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पापा ऐसी ही साइकिल मुझे भी दिला दो ना। इस पर पापा जी खल्लाकर कहते हैं कि मैं कोई टाटा बिरला थोड़े ही हूँ जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। इस बात पर वह बच्चा निराश होकर अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि मम्मी, एक टाटा बिरला कौन लोग होते हैं। इस पर माँ ने जवाब दिया, बेटे ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। और यह सुनते ही वह लड़का तपाक से बोला, एक दिन मैं भी टाटा बिरला बनूंगा। उसकी यह बात सुनते ही मोहल्ले की सभी औरतें हंसने लगती हैं और कहती हैं, संदीप अभी बच्चा है, इसमें उतनी समझ नहीं है। दोस्तों, एक दिन वही बच्चा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा उद्यमी और मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है जो संदीप माहेश्वरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होता है? नहीं दोस्तों, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम रूप किशोर माहेश्वरी, माता का नाम शकुंतला रानी माहेश्वरी और पत्नी का नाम नेहा माहेश्वरी है। उनके दो बच्चे, एक बेटा हृदय माहेश्वरी और एक बेटी जिसका नाम मालूम नहीं है। संदीप माहेश्वरी का परिवार एक मध्यम वर्गीय व्यापारिक पृष्ठभूमि से था। उनके पिता का एल्युमिनियम का व्यापार था जो किसी कारणवश काफी नुकसान में आ जाता है और उनके पिता की कमाई पर बुरा असर पड़ जाता है। इस कारण संदीप माहेश्वरी पर घर का सारा बोझ आ जाता है। हाँ दोस्तों, संदीप माहेश्वरी बचपन से ही थोड़े शर्मीले, कम बोलने वाले और थोड़े अलग विचारों वाले लड़कों में गिने जाते थे। लेकिन उनके अंदर हमेशा ही कुछ न कुछ चलता रहता था। वे स्कूल के समय में और लड़कों से थोड़ा हटके थे। वैसे एक बात बता दूं दोस्तों कि जो लड़के स्कूल के समय में थोड़ा हटके होते हैं ना, वे जीवन में भी थोड़ा हटके ही होते हैं और कुछ न कुछ अलग ही कर जाते हैं, क्योंकि वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वे अपने सामने भीड़ पैदा कराने वाले बन जाते हैं। संदीप माहेश्वरी भी उन्हीं लोगों में से थे, तभी तो उनके सामने भीड़ इकट्ठी रहती है उन्हें सुनने के लिए। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब संदीप माहेश्वरी के शैक्षणिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। संदीप माहेश्वरी 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद दूसरे स्कूल में दाखिला लेते हैं और 11वीं में पढ़ाई करते समय ही उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है। और मजे की बात तो यह है कि वही लड़की आज उनकी पत्नी है। संदीप माहेश्वरी दिल्ली में ही पैदा हुए थे और पले बड़े थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि उनकी पूरी पढ़ाई भी दिल्ली से ही हुई है। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद संदीप माहेश्वरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम में दाखिला करवाया और पढ़ने लगे। लेकिन किस्मत भी किसी के साथ कुछ ऐसा बड़ा अजीब गेम खेल देती है। और दोस्तों, मैं तो समझता हूँ कि किस्मत हमें धक्का देती है कि तू कुछ कर, क्योंकि तुझे कुछ और ही करने के लिए बनाया गया है। और वही हुआ संदीप माहेश्वरी के साथ। पारिवारिक मजबूरियों ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने पर विवश कर दिया, क्योंकि जिंदगी चलती है पैसों से और पैसे आते हैं काम से। उनके पिता का व्यापार बंद हो चुका था और उन्हें अब कर्म युद्ध के लिए आगे बढ़ना था, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और निकल पड़े सांसारिक रणभूमि में, जहां पर उन्हें कुछ करते हुए अपने परिवार का बेड़ा पार लगाना था। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और जब संदीप माहेश्वरी के संघर्षमय जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। जब संदीप माहेश्वरी के परिवार पर आर्थिक संकट गहरा जाता है, तब वे अपनी माता के साथ मिलकर एक छोटे से काम की शुरुआत करते हैं, खजूर का व्यापार। उसको उनका परिवार मिलकर बनाता था और उसका पैकेट तैयार किया जाता था, जिसको संदीप लोगों को बेचने की कोशिश करते थे। लेकिन यह काम चल नहीं पाया। उस समय पीसीओ का दौर चल रहा था, मोबाइल बहुत महंगे हुआ करते थे और आम लोगों की पहुंच के बहुत बाहर थे। इसलिए संदीप माहेश्वरी ने पीसीओ का काम शुरू किया, जिसे उनकी माताजी संभालती थी। कभी कभी संदीप भी शॉप पर बैठ जाया करते थे। वह काम शुरू में तो चला, लेकिन बाद में मोबाइल की लोकप्रियता में पीसीओ का काम भी खत्म ही हो गया।
संदीप महेश्वरी ने एक बार कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए भी इंटरव्यू दिया था। दिल्ली के महिपालपुर स्थित रेडिसन होटल में इंटरव्यू के दौरान जब वह तीसरे राउंड में फेल हो जाते हैं। आज संदीप महेश्वरी हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं वहां फेल हो गया, नहीं तो क्या पता मेरी आज क्या दशा होती। दोस्तों, उसके बाद संदीप महेश्वरी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग में कदम रखा। उसमें वह सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला और वहीं से वह महत्वाकांक्षी हो गए और बड़े बड़े सपने देखने लगे। कुछ महीने काम करने के बाद उन्होंने वहां से एक आइडिया लेकर अपना लिक्विड सोप बनाने का काम शुरू किया, लेकिन उसमें भी वे असफल रहे। संदीप महेश्वरी ने मॉडलिंग की दुनिया में भी अपना कदम रखा, लेकिन वहां पर युवाओं का शोषण देखकर मॉडलिंग से उनका मोह भंग हो गया। मॉडलिंग के दौरान ही उनका एक दोस्त कुछ तस्वीरें लेकर उनके पास आता है। वह तस्वीरें देखते देखते उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना फोटोग्राफी की दुनिया में ही किस्मत आजमाई जाए। संदीप महेश्वरी ने फोटोग्राफी का ही अपना अगला मुकाम बनाया और वे उसी से संबंधित 2 सप्ताह का एक कोर्स भी किया और एक महंगा कैमरा भी खरीद लिया जो उस समय 12,000 रुपए का था और तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि मैं कुछ कर लूँगा, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि इस लाइन में मुझसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, शायद मैं कुछ कर ना पाऊँ, और एक बार फिर फोटोग्राफी से भी उनका मोह भंग हो गया। फिर संदीप महेश्वरी ने एक रिस्क और लिया। संदीप महेश्वरी का दिमाग फिर से मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ जाता है और वे दोबारा उसकी तरफ रुख करते हैं, लेकिन अब की बार ज़्यादा बड़ी कंपनी का साथ पकड़ा था जिसकी मेंबरशिप फीस ही 70,000 रुपये थी। वे और उनके एक दोस्त ने मिलकर किसी तरह पैसे का इंतजाम किया और उसके मेंबर बनते हैं, लेकिन इस रकम के चक्कर में संदीप ने अपना कैमरा भी बेच दिया। कुछ महीनों बाद ही संदीप महेश्वरी के अंदर कीड़ा तो था ही, कुछ महीनों बाद ही उन्होंने कुछ बड़ा करने का फैसला लिया और उसी कंपनी के 2 लोगों के साथ मिलकर वे मल्टी लेवल कंपनी बना लेते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद ही वह कंपनी भी बंद हो जाती है और पार्टनरशिप टूट जाती है। उसके बाद संदीप ने अपनी एक बुक लिखी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में ही थी, वह भी मार्केट में फ्लॉप हो जाती है। अब संदीप महेश्वरी ने कुछ करने की ठानी और यह सोच लिया कि फोटोग्राफी के पेशे को ही कुछ नया रूप दिया जाए। उन्होंने अपने घर में ही दोबारा से फोटोग्राफी का काम शुरू करने का फैसला किया। नया कैमरा, लाइटिंग सिस्टम आदि की व्यवस्था की और लग गए पूरी जी जान से फोटोग्राफी के काम में। उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और न्यूज़पेपर में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन दिया, जिसको पढ़कर कई लोग उनके पास आए और वहीं से थोड़ी बहुत कमाई की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया। क्या? उनके दिमाग में कुछ अलग ही पिक्चर चल रही थी और एक दिन ऐसा भी है जब उन्होंने अपने पिक्चर को हकीकत में बदल दिया। उन्होंने 10 घंटे के अंदर ही 100 मॉडल्स के 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया और उसके बाद से ही उनके पास काम की भरमार लगने लगी। हाँ दोस्तों, अब संदीप महेश्वरी को और आगे जाना था। उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट 2005 में बनवाई जिसका नाम था imagesbazaar.com। शुरुआत में तो वह चल नहीं पाई क्योंकि उसकी लोडिंग स्पीड बहुत ही स्लो थी, लेकिन बाद में संदीप ने टेक्नोलॉजी को सीखा और समझा और उन कमियों को दूर किया, जिसके बाद वह वेबसाइट खूब चली और आज उस पर 10 लाख से ज़्यादा इमेजेस मौजूद हैं और वह देश की सबसे बड़ी फोटोग्राफी की कंपनी है। पूरी दुनिया के 45 देशों में लगभग 7,000 से ज़्यादा क्लाइंट उससे जुड़े हुए हैं। ये सब संदीप महेश्वरी के सूझबूझ के ही वजह से संभव हो पाया। आज संदीप महेश्वरी को भारतीय युवा उद्यमियों में एक फास्ट मूवर के रूप में देखा जाता है। हाँ दोस्तों, संदीप महेश्वरी का मोटिवेशनल स्पीकर का सफर कैसा रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। संदीप महेश्वरी जब असफलताओं के सफर को तय करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि उन्होंने कहां पर कितनी गलतियां की थी और उन गलतियों से उन्होंने क्या सीखा। उन्होंने इन सबको देखते हुए लोगों को मोटिवेट करने की प्रेरणा उनके अंदर से आती है और वही प्रेरणा उन्हें मोटिवेशन की दुनिया में लेकर आती है। संदीप महेश्वरी ने लोगों को मोटिवेट करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया और लाइव सेमिनार भी करने लगे। और मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि उनके सेमिनार बिल्कुल फ्री होते हैं। वह किसी भी व्यक्ति से या संस्था से 1 रुपया भी फीस नहीं लेते हैं और अपने YouTube चैनल को भी उन्होंने मोनेटाइज नहीं करा रखा है। वहाँ भी वह बिल्कुल फ्री में वीडियो की सेवा देते हैं, जबकि वह चाहें तो कई लाख रुपया महीना सिर्फ YouTube के एडवर्टीजमेंट से ही वे
कमा सकते हैं, लेकिन वे वैसा नहीं करते। संदीप महेश्वरी के YouTube चैनल पर 1,46,00,000 सब्सक्राइबर हैं, जो कि हिंदुस्तान के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा हैं। इन सब के बावजूद भी उनमें जरा सा भी अहंकार नहीं है, और यही बात उनके बड़कपन को दर्शाती है और औरों से अलग करती है। तो दोस्तों, अंत में 2 शब्द और कहना चाहूँगा मैं। दोस्तों, संदीप महेश्वरी की बायोग्राफी से एक बात तो झलकती है कि इंसान का बैकग्राउंड क्या है, उसकी औकात क्या है, उसकी पढ़ाई कितनी है, यह सब उतने मायने नहीं रखती जितनी कि उसकी महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति और सीखने की क्षमता मायने रखती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा और आपके जीवन में इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भविष्य में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना।